हेलो फ्रेंड्स। आज आज का जो टॉपिक है वो सिंथेसिस पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिंथेसिस, और जिसका हिंदी अर्थ होता है संधि या जोड़ना। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसको बहुत ही इजी वे में बनाने का प्रयास किया गया है। इट इज़ नॉट टफ। तो लेट अस सी डेफिनेशन। A combination of two or more sentences into one simple compound complex। कहने का मतलब ये है, एक कम्बिनेशन मीन्स होता है जोड़ या मिलाप, जोड़ करना। टू और मोर सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल को एक सिंपल में बनाने का तरीका जो होता है वो इसमें बताया जाएगा। सिंपल या तो सिंपल में बनाएंगे या कंपाउंड में बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। ठीक है, माने दो या दो सिंपल सेंटेंस से जुड़ करके एक सिंपल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इज नन एज सिंथेसिस, माने कि ऐसे ही योग को सिंथेसिस कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सिंथेसिस मीन्स combination of a number of a sentence into one sentence। मतलब कहने का तात्पर्य जो ऊपर वाली डेफिनेशन कह रही है सेम वही बात यहाँ पर भी बताई गई है। सिंथेसिस मीन्स कम्बिनेशन, माने योग होता है, जोड़ होता है, मिलाप होता है ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस, माने कि जो दो या दो से अधिक सिंपल हो सकते हैं उनको एक सिंपल में या एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में योग करके, जोड़ करके इनटू वन सेंटेंसेस। आगे देखते हैं दैट न्यू सेंटेंस, और वो जो नया सेंटेंस बनेगा माइट भी हो सकेगा या बनेगा, हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की जो जानकारी है इसके पहले मैंने अपलोड की है, तो आप वो जरूर देखें, इसके बाद ये सिंथेसिस वाला भाग देखें। अब आप देखते हैं वेज टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यहां आपको बताया जाएगा वेज टू कंबाइन, जोड़ने का तरीका क्या है, कैसे जोड़ा जाता है। टू और मोर, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाया जाएगा, ये विधि मैं बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट simple sentence from two or more simple sentences। let us see, देखते हैं by using। अब इसका पहला भाग देखते हैं। पहला भाग है, देखिए ये जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने का जो तरीका होता है वो 8 प्रकार से है। तो ये पहला तरीका है बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, माने पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको कैसे सिंथेसिस करना है। तो पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू वर्बल एडजेक्टिव। ध्यान दें इस पे कि जो पार्टिसिपल होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें वर्ब होगा प्लस एडजेक्टिव, मतलब जो फंक्शन होगा वो दो रूप रखेगा, वर्ब का भी रूप रखेगा और एडजेक्टिव का भी रूप रखेगा। ठीक है, इक्वल टू वर्बल एडजेक्टिव, और इसीलिए इसको नाम मिल जाता है वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है। और अथवा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल मतलब वर्ब का भी काम कर रहा है और प्लस एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या बन जाता है, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर? अब शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। अब आप इसके आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल का जो प्रयोग मैं बता रहा हूं उसमें आपको बताने जा रहा हूं कि जो पार्टिसिपल होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। तो आप देख लेंगे पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हिंदी में वर्तमान कालिक विशेषण बोला जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होगी।
कर या करके, इसकी पहचान होगी। और हिंदी भी मैंने लिख दी है ताकि सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसमें दो कार साथ साथ चलते हैं, दूसरा कार पहले कार का फल होता है। ये बात जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा। क्लू क्या है? बी प्लस माने कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ा जाता है, तो B1 प्लस आईएनजी फॉर्म इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जोड़ देना। आगे देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हरी जंप्ड अप ही रैन अवे। अब आप देखेंगे दो सिंपल हैं। सिंपल को मैंने बेसिक वाले पार्ट में बताया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ये बात अच्छे प्रकार से बताई कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वही होता है, सिंपल सेंटेंस हैज वन फिनिट वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें जिस वाक्य में एक फिनिट वर्ब हो। ध्यान दें, तो हरी जंप्ड अप, ये तो ये फिनिट वर्ब हो गई। ही रैन अवे, वह चला गया। दो सिंपल है, छोटे सिंपल है, दो सिंपल है, इसमें रैन है और इसमें जंप्ड है, तो क्रिया है ना फिनिट वर्ब है यहीं पे। अब शर्त क्या है कि इन दोनों को सिंथेसिस करना है, जोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे? अब देखेंगे यहाँ पे जंप है, इसी क्रिया को, और मैंने बताया था बी, इसको बी प्लस करके और इसी में आईएनजी फॉर्म लगा दे, तो जंप में जंपिंग कर दिया है, जंपिंग अप। ये कौन सा प्रयोग हो गया? पार्टिसिपल यूज हो गया। अब ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है प्लस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। अब आप देखेंगे कि जंपिंग अप, ये जंपिंग अप लिखा है और यहाँ कौन है? हरी। और आप जानते हैं एडजेक्टिव की विशेषता क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो आप यहाँ देखेंगे वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, क्योंकि ये हरी के पहले आ रहा है। और आप जानते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला ज्यादातर अधिकांशतः एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जंपिंग अप, तो ये क्रिया का भी काम कर रहा है उछल करके। और हिंदी अर्थ मैंने बताया था कि कर या करके आएगा, तो आ रहा है जंपिंग अप, उछल करके। कौन? हरी। अब देखो वर्ब का भी काम हो रहा है प्लस एडजेक्टिव का ही काम हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों का काम एक साथ करता है। तो शायद है आपको समझ में आ गया होगा। जंपिंग अप, और कौन चला गया? हरी रैन अवे। अब आप देखेंगे जंपिंग अप के बाद कॉमा लगाया गया और रैन अवे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो जंपिंग है ये वर्ब के रूप में नहीं रहा, ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल बन चुका है, और यहाँ पे रैन जो है ये क्या है? ये क्रिया हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में एक क्रिया रह गई है, और जब एक क्रिया किसी वाक्य में होती है तो एक सिंपल का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, ये सेपरेट माने अलग अलग भाग करके बताए गए, ये अलग अलग सेंटेंस इसलिए सेपरेट लिखा है, अलग अलग हैं। और शब्द क्या है? कंबाइंड, इनको जोड़ना है, तो जंपिंग अप, हरी, रैन अवे। क्लियर? अब आप इसमें एक क्रिया है इसलिए वजह से ये जुड़ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक माई क्लॉथ, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, और घर जाकर के मैंने अपने कपड़ों को अलग कर दिया। तो देखते हैं, आई रीच एक क्रिया ये हो गई और टुक ये क्रिया हो गई, कपड़े उतार देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब जो इसको सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे रीच को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देंगे। तो रीच फर्स्ट फॉर्म हुआ, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दी? आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो रीचिंग होम। अब होम के पहले क्या आया? रीचिंग। अब देखिए होम क्या है? नाउन है, नाउन के पहले क्या है? ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रीचिंग होम, घर पहुंच करके, देखो अर्थ आया, करके ये वाला जो लिखा है। तो रीचिंग होम, घर पहुंच करके, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़ों को उतार दिया। ठीक है, तो ये कंबाइंड हो गया है, अलग कर देना इस भाव में होता है ये कंबाइंड, ये जुड़ गया है। आगे देखते हैं, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, और आप जानते हैं कि जब कोई भूखा होता है तो वो भोजन लेता है, तो आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आई वाज। अब आपको आपने
ये बात सीखी होगी, वर्ब बी, और वर्ब भी आप जानते हैं एज, एम, आर, वाज एंड वर्ब, ये चीजें होती हैं वर्ब बी के अंतर्गत। और इन सभी का संक्षिप्त रूप, इनको एज, एम, आर, वाज, वर्ब इतना लंबा न कर करके इनको शॉर्ट बोला जाता है बी, वर्ब बी। क्लियर? तो जब ऐसी कंडीशन बन रही हो, वाज, देखो यहाँ पे वाज लिखा गया है तो यहाँ पर वाज आया है, तो मैं करना क्या है कि ये बी का संक्षिप्त रूप है तो इसको बी मीन्स होना होता है, और बी का संक्षिप्त रूप इस रूप में है, तो हम इसी बी में क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो हमने वही किया है, आप देख लें, आई वाज हंगरी, मैं भूखा था। अब आप देखेंगे इसको बीइंग हंगरी, बीइंग हंगरी, भूख के कारण, ठीक है, बीइंग हंगरी, भूखा होकर के, आई टुक माई फूड, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने क्या लिया, अपना भोजन लिया, आई टुक माई फूड। अब आप देखेंगे कि बीइंग हंगरी कॉमा आई टुक माई फूड। अब आप देखें क्रिया क्या हो गई, तो क्रिया केवल एक बची है, बाकी इस क्रिया को वर्बल एडजेक्टिव के माध्यम से बदल दिया गया है। इस वजह से यहाँ पे ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और वर्बल एडजेक्टिव हो गया है, और हंगरी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। क्लियर? शायद है आपको, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, और सिंपल सेंटेंस आप जानते ही हैं, एक जिसमें एक क्रिया हो। अब ये नोट वाला भी देख लें, क्योंकि मैंने यहाँ तक प्रयास किया है कि चार किताबों का निचोड़ बनाया है, और ये बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और कक्षा 6 से लेकर 12th तक का भी पूरा इंतजाम है इसमें। अब आपको ज़्यादा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कैसे देखें, आई सा राज, आई कर्ता हो गया, सा क्रिया हो गई, राज ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे, आई सा राज, मैंने राज को देखा, ही वाज स्कॉल्डिंग हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को डांट रहा था। तो कैसे बनाएंगे, आई सा राज, क्या बात लिखी गई, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कैसे, आई सा राज, मैंने राज को देखा, स्कॉल्डिंग, अब तुरंत देखो यहाँ पे पूरा ये पार्टिसिपल यूज हुआ है, और ही बात ये ओमिट हो जाएगा, तो आई सा राज, क्योंकि ये बात लिखी है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट से है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो यहाँ पे किया गया है, आई सा राज, मैंने राज को देखा, स्कॉल्डिंग हिज फ्रेंड, अपने मित्र को डांटते हुए, ठीक है, डांटते हुए। तो ये वाला वाक्य हो गया है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आपको इस प्रकार से ही एक्सरसाइज करनी है। कोई सी भी किताब की एक्सरसाइज हो, आप बड़ी आराम से कर सकते हैं, जो मैंने नियम बताए इनका ध्यान रख करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में अगर कोई किसी विद्यार्थी को या किसी फ्रेंड को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है भूतकालिक कृदंत विशेषण। ये क्या है, ये पार्टिसिपल के भेद चल रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसका हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो हुआ, हुए, हुआ, हुए, हुई, ठीक है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था इसका कर या करके था, ठीक है। मैंने सरल बनाने का प्रयास किया है ताकि आप हिंदी से भी इसकी पहचान कर लें। तो हुआ, हुए या हुई, ठीक है। अब आप सीधा देखते हैं, एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। आई फाउंड ए बुक, द बुक वाज लॉस्ट। आई फाउंड ए बुक, मैंने एक पुस्तक प्राप्त की, पाई। द बुक वाज लॉस्ट, और वो किताब की विशेषता क्या थी, वो किताब खोई हुई थी। अब खोई हुई चीज को जब कोई पा जाता है तो उसको वास्तव में बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, हाँ, गुड फीलिंग्स होती है उसके अंदर, अच्छी भावना आती है। तो देखते हैं, आई फाउंड द लॉस्ट बुक। अब इतना ध्यान रखें कि जो इसमें विशेषण होगा वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो आई फाउंड, अब ये देखो, आई फाउंड ए बुक, द बुक वाज लॉस्ट, ये अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे वर्ब ये फाउंड है और इसमें यहाँ वाज है। तो यहाँ पे 2 सिंपल है, 2 सिंपल को जब एक बनाएंगे तो आई फाउंड द लॉस्ट बुक। अब आप देखेंगे ये क्या है,
बुक है। अब बुक कैसी है? लॉस्ट है, खोई हुई किताब। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये जो बुक है ये नाउन फॉर्म में है। क्लियर। एक सेकेंड एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड गेम, बच्चों ने गेम खेला। दे प्लेड विद एक्साइटेड डॉग, और उन्होंने उत्तेजित या उत्साहित डॉग के साथ गेम खेला। तो कैसे इसको जोड़ेंगे? द चिल्ड्रन प्लेड गेम विद एक्साइटेड डॉग, उत्साहित कुत्ते के साथ बच्चों ने गेम खेला। क्लियर? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड है, और यहाँ पे क्या है? डॉग है। तो ये क्या हो गया? ये नाउन है। ये क्या है? डॉग क्या है? नाउन है। इसके पहले क्या है? एक्साइटेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये प्रयोग यहाँ पे है। ठीक है, एक्साइटेड है और यहाँ पे लॉस्ट है। अगला देखते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। सही कृदंत इसका हिंदी अर्थ होता है और इसकी पहचान होती है ने के पश्चात। ने के पश्चात, के पश्चात या ने के पश्चात, ये इसका अर्थ होता है। क्लू मैंने बनाया है। क्लू को आपको देख करके ज़्यादा पढ़ना नहीं, केवल क्लूज के माध्यम से ही समझ ले और आगे बढ़ जाए। पास्ट पार्टिसिपल को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। पास्ट पार्टिसिपल की जो आप एक्सरसाइज के बुक में दी गई होगी, आप किसी भी बुक में कोई भी एक्सरसाइज हो उसको इसी नियम से बनाएं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। आगे देखते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस। इतना ध्यान रखें कि यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, महिमा हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। माने कि महिमा ने अपना जो लिखित कार्य था उसको कंप्लीट पूर्ण कर लिया था। सी वेंट टू मार्केट, माने कि यही कहना चाह रहा है कि महिमा ने अपना लिखित काम पूर्ण करने के बाद वह कहाँ चली गई थी? बाजार चली गई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि महिमा हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क एक वाक्य हो गया, और सी वेंट टू मार्केट ये दूसरा वाक्य हो गया है। तो दो सिंपल दिए गए हैं। शर्त ये है कि इसको एक सिंपल में बनाना है, और ध्यान रहे क्रिया एक का ही प्रयोग होगा क्योंकि एक सिंपल में बनेगा। तो आप क्या करेंगे? आप देख लेंगे महिमा हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, ये किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस का क्लू क्या बनाया था? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग कंप्लीटेड। अब आप देखेंगे हैविंग को हैविंग लिख दिया है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में ही है तो कंप्लीटेड लिख लिया है। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, क्लियर, कॉमा महिमा वेंट टू मार्केट। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जुड़ चुका है, कंबाइंड हो गया है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब एक पैसिव वॉइस का भी देख लेते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल है वो दिया गया, अब किसी के माध्यम से दिया गया होगा तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस में है। द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही सिग्नल दिया गया ट्रेन जो है वो चल दी, स्टार्ट हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें दो सिंपल है, द सिग्नल बाज है और यहाँ पे ट्रेन स्टार्टेड है। तो सेपरेट है, इसको कंबाइन करना है तो क्या हो जाएगा? हैविंग, जैसा मैंने क्लू बताया है पैसिव वॉइस में क्या करना है? हैविंग प्लस बीन लिखा है तो हैविंग बीन। अब क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिव गैप गिवन होता है, जानते हैं आप। तो हैविंग बीन गिवन सिग्नल कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। और आई होप दैट ऑल स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इन इजीली वे विदाउट एनी डिलेमा। थैंक यू। और यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो कोई प्यारा सा लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।